हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अकाउंटेंट बाबा चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। देखिए, आपको डीओपीटी की वेबसाइट से ये वाला ओएम मिल जाएगा। 16 जुलाई 2018 का ओएम है। सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें कंसोलिडेटेड करके दे दिया है। एक बार आपने ये देख लिया तो आपका सारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, देख लेते हैं क्या लिखता है। कीपिंग इन व्यू, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इशू कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस इन सप्रेशन ऑफ ऑल अर्लियर ओएम्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस। पहले के सारे ओएम्स सप्रेस हो गए और ये नीचे क्या दिया है, कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस सारे दिए हुए हैं। किस लिए? हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस को रिम्बर्स करने के लिए। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं देखिए। पहला है, कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर द 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगा, तीसरे बच्चे के लिए नहीं होगा। अगर फर्स्ट टाइम में ट्विन हो जाता है तो ठीक है, 2 बच्चे तो उस समय हो गए, फिर तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगा। अगर सेकेंड टाइम में ट्विन होता है तो फिर तीनों बच्चों के लिए मिल जाएगा। एक कंडीशन और है, फेलियर ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने नसबंदी करा रखी है, उसके बावजूद उसको बेबी हो जाता है, तो 2 चिल्ड्रन के बाद भी अगर तीसरा चिल्ड्रन हो जाता है तो पहला इंस्टेंस पे आपको माफ़ कर दिया जाता है कि ठीक है, उसका भी मतलब थर्ड बेबी का उस समय भी रीइंबर्समेंट मिल जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अमाउंट कितना मिलेगा? फिक्स अमाउंट है 2250 रुपये पर मंथ। ये है डे स्कॉलर के लिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? इन ऑर्डर टू क्लेम रीइंबर्समेंट सर्टिफिकेट लाना पड़ता है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से। अगर ले नहीं पा रहे हैं सर्टिफिकेट किसी वजह से, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा दीजिए। किस चीज़ का? रिपोर्ट कार्ड का या पी रिसिप्ट का। अगर ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ई रिसिप्ट लगा दीजिए। लेकिन कंफर्म क्या करना पड़ेगा कि इंटायर एकेडमिक ईयर में आपने पैसे दिए हैं तो ही क्लेम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिखता है हॉस्टल सब्सिडी कितना मिलता है? 6750 रुपीज़। उसमें कितना मिल रहा था? 2250 रुपये। ठीक है, उसका 3 गुना है ये। इसके लिए भी क्या करना होता है? सिमिलर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। किससे? हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से। जहाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से। उसमें क्या मेंशन होना चाहिए? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा लगा रहने का वहाँ पे। अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसमें भी लग जाता है। मैक्सिमम कितना मिलता है? 6750 मिलता है। और अगर खर्चे आपने इससे कम किए हैं तो फिर कम मिल जाएगा। ये भी एकेडमिक ईयर वाइज चलता है। देखिए, CEA के केस में कितना मिल रहा था? 2250 रुपये मिल रहे थे। अगर पूरे एकेडमिक ईयर का देखें तो कितना हो जाता था? 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 27,000 आ जाता। ठीक है, तो 27,000 पूरे साल का मिल जाता था। अब इसमें क्या था कि अगर आपने 15,000 भी खर्चे किए हैं तो भी 27,000 मिल जाता था। कम ज़्यादा का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन हॉस्टल वाले में क्या है? हॉस्टल वाले में लिख दिया है कि 6750 मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये अमाउंट मैक्सिमम है, इससे कम भी मिल सकता है। अगर आपने खर्चे कम किए हैं तो रिएम्बर्समेंट कम मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए क्या बोलता है? सिंपली याद रखिए, 2 गुना होता है। ठीक है, 2x। 2250 था ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 45 रुपये पर मंथ हो जाएंगे। ठीक है, ये भी फिक्स है। सेम होता है हॉस्टल सब्सिडी के लिए, उसमें भी इंटू 2 कर लेते थे। तो 6750 मिलता था, इंटू 2 मतलब 13,050 रुपये। हाँ, 500 रुपये मिल जाते हैं। और ये कितना मिलता है? 4500 रुपये मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसमें कह रहा है कि जैसे ही DA आपका 50% पहुँच जाएगा, DA 50 जाएगा या 50 के ऊपर जाएगा। हर बार जब 50% से बढ़ेगा ना, हर बार 25% चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ जाएगा या हॉस्टल सब्सिडी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे? 2250 रुपये था, उसमें 1.25 से मल्टीप्लाई करके देने लगेंगे। ठीक है, अब ये कितना था? 6750 रुपये हॉस्टल सब्सिडी था, उसमें 1.25 से मल्टीप्लाई करके देने लगेंगे, 25% बढ़ा देंगे। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों एक साथ भी लिया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी का लड़का हॉस्टल में पढ़ता है तो उसको कितना मिल जाएगा? 2250 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन प्लस हॉस्टल सब्सिडी उसको 6750 रुपये। दोनों मिला के कितने हो गए? 9000 रुपीज़। ठीक है, ये पर मंथ रीइम्बर्सेबल हो जाएगा। 12 मंथ के लिए क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 50% DA हो जाता है तो क्या करेंगे? 1.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मली इतना रीइम्बर्सेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके हस्बैंड, दोनों अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं
तो किसी एक को ही रिइम्बर्समेंट मिलेगा, ठीक है। हेड ऑफ ऑफिस को ये ध्यान देना पड़ेगा, दोनों जगह से रिइम्बर्समेंट नहीं मिल जाएगा, दोनों ऑफिस से नहीं मिलेगा, या दोनों लोग को नहीं मिलेगा, किसी एक को ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि रिइम्बर्समेंट कब लेना होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब अप्रैल में ले सकते हैं आप, अप्रैल 2022 में कब का ले सकते हैं, 2021 का ले सकते हैं, एकेडमिक ईयर 2021 वाला पूरा मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हॉस्टल सब्सिडी कब मिलता है, जब 50 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस हो, जहाँ पे बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहाँ से गवर्नमेंट सर्वेंट के घर का दूरी एटलीस्ट 50 किलोमीटर होना चाहिए, तभी हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा। अगर मान लो 40-45 किलोमीटर पे होगा तो हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड इन हिज क्लास, इस पे कोई कोई मतलब नहीं है, हैव नो एक्सेस, ठीक है। अगर वो फेल भी कर जाता है ना तो भी कोई इशू नहीं है, उसको रिइम्बर्समेंट फिर भी मिल जाएगा, शैल नॉट बी स्टॉप्ड। लेकिन अगर क्या है कि सेम क्लास में उसकी सेम क्लास में उसका एडमिशन हो जाता है जबकि वो एक बार पास कर चुका है, तो इन डैट केस रिइम्बर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। कई बार होता है ना कि जैसे क्लास 8 में कोई बच्चा है वो पास कर गया, नेक्स्ट स्कूल में गया तो वहाँ पे वापस से उसका क्लास 8 में दाखिला हो गया, तो ऐसे में उसको क्लास 8 का अब रिइम्बर्समेंट नहीं मिलेगा क्योंकि एक बार तो पास कर गया ना। देखिए आगे क्या लिखता है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है सर्विस में रहते हुए, तो उसके चिल्ड्रन को कब तक मिलेगा, टिल सच टाइम द एम्प्लॉय वुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड द सेम, ठीक है। मान लो अगर क्लास 1 में है, ठीक है, तो उसको 12वीं तक तो मिलना ही था ना, तो ऑफिस क्या करेगा, उस बच्चे को क्लास 1 से लेकर 12th तक पूरे पैसे रिइम्बर्स करते हैं, ठीक है, 2250 के हिसाब से पर मंथ। अगर हॉस्टल में है तो 6750 रुपये भी रिइम्बर्समेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर रिटायरमेंट हो जाता है या रिमूवल हो जाता है सर्विस से या डिस्चार्ज हो जाते हैं किसी वजह से, एकेडमिक ईयर के लास्ट तक रिइम्बर्समेंट हो जाता है, उसके आगे नहीं होगा। अगर जनवरी 2022 में रिटायरमेंट हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है या रिमूवल फ्रॉम द सर्विस हो जाता है और एकेडमिक ईयर ख़त्म हो रहा है 2022 वाला, कब तक, मई 2022, अगर मान लो एकेडमिक ईयर ख़त्म हो रहा है तो उस एकेडमिक ईयर तक का मिल जाएगा रिइम्बर्समेंट, ठीक है। ठीक है आगे देखते हैं। अपर एज लिमिट बता रहा है दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए 22 साल है, ठीक है, और बाकी के लिए कितना है, 20 साल, या फिर क्लास 12 पास करने तक का है, मिनिमम एज लिमिट कुछ नहीं है, ठीक है। दिव्यांग के लिए 22 साल, बाकी के लिए 20 साल, और या तो फिर क्लास 12 पास करने तक, ठीक है। नर्सरी से क्लास 12 तक का मिलता है, ये लिखा है क्लास नर्सरी से 12 तक का रिइम्बर्समेंट मिलता है, ठीक है। किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, क्लास 11 और 12 को कॉलेज में भी मान लेते हैं, तो कोई बात नहीं, उसको ये नहीं सोचेंगे कि स्कूल में नहीं पढ़ रहा है कॉलेज में पढ़ रहा है तो रिइम्बर्समेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्लास 11 12 के लिए वहाँ पे भी मिल जाएगा, अगर वो जूनियर कॉलेज में चला गया तो भी क्लास 11 और 12 के लिए रिइम्बर्समेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस से भी अगर कोई कर रहा है, जैसे एक होता है NIOS है या तो फिर इग्नू है, इससे भी अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो स्कूल तो नहीं जा रहा है, घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर रहा है, फिर भी उसको कंप्लीट रिइम्बर्समेंट मिल जाता है, ठीक है। 27,000 मिल कितना 27,000 मिल जाता है ना 12 महीने के लिए 2250 के हिसाब से, ये कंप्लीटली मिल जाएगा उसको। आगे लिखता है कि अगर बच्चे ने 10th पास कर लिया, उसके बाद उसका एडमिशन हो जाता है पॉलीटेक्निक या ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज में, किस लिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, क्लास 10 तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, वो क्लास 11th और 12th का मान के हैं हम, फर्स्ट 2 ईयर, ठीक है। इनिशियल 2 ईयर हम क्या मान लेते हैं, 11th और 12th में पढ़ाई कर रहा है वो लड़का, तो उस टाइम पे भी जो रिइम्बर्समेंट होता है वो मिल जाएगा उसको, ठीक है। 27,000 उस टाइम पे भी दे देंगे। अभी फिर मैंने बताया कितना पैसा लग रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसके पढ़ाई में 50,000 भी रुपये लग रहे हैं तो उसको 27,000 ही मिलेगा, या अगर 15,000 रुपये भी लग रहे हैं तो भी 27,000 पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्लास 10th के बाद अगर सर्टिफिकेट कोर्स किया है या डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी उसको 11 12 मानते हैं, इनिशियल 2 ईयर, ठीक है, उसको मिल जाएगा रिइम्बर्समेंट। आगे लिखता है रिइम्बर्समेंट कब होगा, जब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो तो ही मिलेगा, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड में नहीं मिलेगा। रिकॉग्नाइज किससे द्वारा होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट के द्वारा होना चाहिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होना चाहिए। रिकॉग्नाइज बाय एजुकेशनल अथॉरिटी जैसे CBSE वगैरह होता है तो भी उसको रिइम्बर्समेंट मिल जाएगा, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ये नहीं कि गांव में पढ़ रहे हैं कहीं पे जिसका कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, एफिलिएटेड स्कूल नहीं है उसमें पढ़ा रहे हैं। आगे देखते हैं।
दिव्यांग चिल्ड्रन के केस में बस क्या होता है, रिकॉग्नाइज हो या ना हो इंस्टीट्यूशन, फिर भी उसको मिल जाएगा रिइम्बर्समेंट, ठीक है। और कब तक मिलेगा, एज 22 तक, ये तो आपको बता ही था। 22 तक मिलता है दिव्यांग चिल्ड्रन के केस में, बाकी केसेस में क्या होता है 22 तक मिलता है, ठीक है। आगे लिखता है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि नेपाल या भूटान से बिलोंग करता है और उसका चाइल्ड कहाँ नेटिव प्लेस पे ही पढ़ाई कर रहा है, या मतलब नेपाल या भूटान में ही पढ़ाई कर रहा है, तो इस केस में भी उसको रिइम्बर्समेंट मिल जाता है। बस क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट लेकिन मिलना चाहिए कि स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होता है एजुकेशनल अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि छोटे मोटे जगह से पढ़ाई करवा रहे हैं, प्रॉपर स्कूल होना चाहिए। आगे लिखता है, लास्ट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर सस्पेंशन पे है या लीव पे है फिर भी सीईए मिल जाता है, या हॉस्टल सब्सिडी फिर भी मिल जाता है, शैल बी एडमिसिबल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे है तो भी मिल जाता है। बस कब नहीं मिलता है, डाइज नन वाला जो पीरियड होता है ना, तब सीईए नहीं मिलता है, ठीक है। तो कब मिल जाता है, सस्पेंशन पे मिल जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे भी मिल जाता है, डाइज नन पे नहीं मिलता है। तो ये हमने देख लिया पूरा ओएम, इसी में सब कुछ कंसोलिडेट करके दे दिया है, ठीक है। आप खुद से भी एक बार ये ओएम पढ़िए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, मोटा मोटा एक बार रिवीजन कर लेंगे और इस पे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेंगे। बस 2 ही वीडियो रहेगा इस पे। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।